हमारे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर के बारे में सभी जाने, उसकी संरचना जाने, उसके विभिन्न कार्य जाने। अब जो दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। क्या है जो तुम्हें पढ़ना है वो है पैंक्रियाज। ठीक है, ये जो पैंक्रियाज है, जब हम एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाए थे तो ड्यूडेनम के मध्य में पत्तीनुमा संरचना जो बनी थी वो पैंक्रियाज था। उसका टीएस लिया गया है, उसके अंदर की संरचना को दिखाया गया है। ये पैंक्रियाज अग्नाशय जो ग्रहणी के मध्य में पत्तीनुमा पाया जाता है, इसके निम्न दो भाग हैं। ये जो बाहरी फ्लावर नुमा फूलनुमा दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन रीजन। इस एक्सोक्राइन रीजन से एंजाइम निकलेगा और ये अंदर की जो सेल दिख रही है तुमको, ये डबल सेल होती है। ये जो अंदर गोल गोल कोशिकाएं बनी हैं और इसके अंदर संयोजी ऊतक हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ये जो भाग है अग्नाशय का, जो आंतरिक भाग है जिसमें गोल गोल कोशिकाएं हैं, ये अग्नाशय का एंडोक्राइन भाग है। इस एंडोक्राइन भाग से हार्मोन निकलेगा। ठीक है, इसमें निम्न दो भाग है। जो ये बाहरी भाग है इससे एंजाइम निकलेगा और ये जो आंतरिक भाग देख रही है जिसमें गोल गोल कोशिकाएं और ये ब्लड वेसल्स है, ये अग्नाशय का एंडोक्राइन रीजन है और इससे हार्मोन निकलेगा। ये जो बाहरी पैंक्रियाटिक लोब्यूल है फूल की तरह, ये अग्नाशय का एक्सोक्राइन पार्ट है, इससे एंजाइम निकलेगा। ठीक है, बाहर वाले से एंजाइम निकलेगा और जो आंतरिक भाग है उससे हार्मोन निकलेगा। तो एक ही ग्लैंड से दोनों निकलेगा। तो ये अग्नाशय जो है शरीर में पाई जाने वाली मिक्स ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? मिश्रित मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है, तो दोनों रासायनिक पदार्थ निकालती है। इसलिए अग्नाशय मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। ये जो अग्नाशय का बाहरी भाग है जिसको एक्सोक्राइन रीजन बोलोगे, इससे निम्न हार्मोन निकलते हैं। देखो, अग्नाशय के जो दो भाग हैं, बाहरी वाला भाग इसको बोलोगे एक्सोक्राइन रीजन, एक्सोक्राइन रीजन। और जो आंतरिक भाग है वो है जो इसके मध्य में है, जिनमें गोल गोल कोशिकाएं हैं, उनके साथ ये ब्लड वेसल्स है, रुधिर की वाहिनियां हैं, उनको कहते हैं एंडोक्राइन रीजन, एंडोक्राइन रीजन। तो तुमको पहला जो है ये एक्सोक्राइन रीजन बताया जाएगा। ये जो एक्सोक्राइन रीजन है अग्नाशय का, पहला क्या है? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन भाग, ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये निम्न एंजाइम निकालता है। ये पहला एंजाइम निकालेगा
पहला जो एंजाइम निकालता है वो प्रोटीन पाचन ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन, ठीक है, इसका पाचन करता है प्रोटीन का, ठीक है ना। ये प्रोटीन पाचन ट्रिप्सिन। जो दूसरा एंजाइम निकलेगा अग्नाशय के बाहरी भाग से, एक्सोक्राइन रीजन से, वो होगा एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, ठीक है। वो जो तीसरा एंजाइम होगा वो होगा लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक। ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ये फैट, वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। तो पैंक्रियास के एक्सोक्राइन रीजन से निम्न एंजाइम निकले जो विभिन्न पोषक पदार्थों का पाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो इसका एंडोक्राइन रीजन है, अंदर वाला जो पोर्शन है, इससे एंडोक्राइन रीजन है, इससे कई हार्मोन निकलते हैं। दूसरा जो होगा वो एंडोक्राइन रीजन, एंडोक्राइन रीजन है, इससे निकलेगा हार्मोन। क्या निकलेगा उससे? हार्मोन्स निकलेंगे, ठीक है। ये निकलेगा एंडोक्राइन रीजन से, हार्मोन्स निकलेंगे। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो इसका आंतरिक भाग है इसमें कई तरह की कोशिकाएं हैं। कुछ कोशिकाएं हैं उनको कहते हैं अल्फा सेल। क्या कहते हैं? ये जो बेटा एंडोक्राइन रीजन है इसमें गोल गोल जो कोशिकाएं दिख रही हैं उसमें 2-3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कुछ होती हैं अल्फा सेल, ठीक है, ये जो अल्फा सेल होती हैं, और कुछ होती हैं बीटा सेल। क्या होती हैं? बीटा सेल। ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं ये निम्न 2 हार्मोन निकालती हैं। पहला जो एंडोक्राइन रीजन हार्मोन निकालेगी उसमें जो अल्फा सेल है ये पहला, ये अल्फा सेल, ठीक, ये बेटा निकालती है ग्लूकेगॉन। क्या निकालती है? ग्लूकेगॉन, ठीक है ना। ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है इसका काम है कि ये यकृत में संचित ग्लाइकोजन को यदि आवश्यकता पड़ता है तो उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रुधिर में भेजती है। अगर रुधिर में ग्लूकोज पर्याप्त नहीं है और रुधिर को ग्लूकोज की आवश्यकता है, उस दौरान ये अल्फा सेल के निकलने वाला ग्लूकेगॉन जो यकृत में ग्लाइकोजन संचित है उसको बदल देगा ग्लूकोज में और रुधिर में दे देता है, जिससे कि कोशिकाओं को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। क्या करता है? ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। वो जो दूसरी सेल है बीटा सेल, क्या सेल है? बीटा सेल। ये जो बीटा सेल है ये निकालती है इंसुलिन। ये निकालती है इंसुलिन हार्मोन,
ठीक है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को इंसुलिन ये प्रेरित करती है। ये हार्मोन प्रेरित करता है यकृत को कि इसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाए, और ये जो ग्लूकोज है किसी के शरीर से बाहर न निकल पाए, उसका लेवल रुधिर में बढ़ ना पाए। जितना लेवल रुधिर में ग्लूकोज का होना चाहिए वो नियंत्रित करता है इंसुलिन, ठीक है। और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। और जब कभी भी अग्नाशय की, पैंक्रियाज की जो एंडोक्राइन रीजन की बीटा सेल इंसुलिन निकालना कम कर देती है, तब ऐसे व्यक्ति के रुधिर में शर्करा का लेवल जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। अधिक हो जाएगा या कम हो जाता है। अधिक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं उसको? तो इंसुलिन की कमी में क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है लोगों को। इंसुलिन का काम है रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, लेवल को नियंत्रित करना। इस प्रकार इस अग्नाशय के दो भाग हो गए। बाहरी भाग एंजाइम निकाला, और इसका जो आंतरिक मध्य भाग है जिसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई गई, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन निकाला जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों ही भाग इसके बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके कारण ये मिक्स ग्लैंड बन गई। कौन सी ग्लैंड बन गई? दोनों चीज निकालती है। ये जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। तो ये मिक्स ग्लैंड हो गया, अग्नाशय मिक्स ग्लैंड। ठीक है, देखो ये जो दो सेल है अग्नाशय के आंतरिक भाग में, ये जो अल्फा सेल और बीटा सेल है, और इसके मध्य में रुधिर वाहिनियां हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो डॉट डॉट है, रुधिर वाहिनियां, अल्फा सेल, बीटा सेल, ये पूरा अग्नाशय का पैंक्रियाज का एंडोक्राइन रीजन है जिससे हार्मोन निकलेगा। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं इज लेग्स ऑफ लैंगरहैंस। ये बहुत ही स्पेशल होता है। इज लेग्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस इज लेग्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है ना? ये स्पेशल होता है जिसमें कि इज लेग्स ऑफ लैंगरहैंस, इनमें अल्फा और बीटा सेल पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों अल्फा सेल और बीटा सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल। ये जो इंसुलिन है ये रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया, और जब कभी भी इज लेग्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव कम कर देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस रोग को मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उस रोग को डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। इस रोग के कारण आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज, शर्करा
उस व्यक्ति के मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, जिससे उस व्यक्ति को बहुत कमजोरी महसूस होती है। उनके रुधिर में समय समय पर ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को जिनके पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम करती हैं, उन्हें इंसुलिन का टैबलेट या इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिससे कि उनके रुधिर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित हो। जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बाहर निकल जाता है मूत्र के साथ, वो नियंत्रित किया जा सके। इंसुलिन ऊपर से दिया जाता है। जब बीटा कोशिकाएं नहीं बना पाती और रुधिर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाती है, तो इसको बाहर से लेना पड़ता है। इससे व्यक्ति के रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जाए और उस रोग को, जिसमें कि पैंक्रियाज की इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालना कम कर देती हैं, उसकी वजह से उस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हार्मोन इंसुलिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन, ठीक है। और ये पैंक्रियाज का ये एंडोक्राइन रीजन, जिसको इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं।